नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सबको काफ़ी कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलेगा। जो भी बंधु ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको काफ़ी कुछ वैवाहिक जीवन से संबंधित नियम इसमें पता चलेगा। जैसा कि मैंने हेडिंग्स में ही लिख दिया है, सेपरेशन डबल मैरिज, यानी ये ऐसी कुंडली है जिसमें जातक का 2 शादी हुआ है, पहला तलाक हो गया, तलाक होने के बाद दूसरा लव मैरिज हुआ और ये भी कोर्ट केस फाइल होने की स्थिति तक आ चुका है और इसका भी तलाक हो ही जाएगा। आइए देखते हैं वैसे कौन से ऐसे योग हैं जिनके द्वारा पता चला कि डिस्टर्ब मैरिड लाइफ रही, 2 विवाह हुए, फिर दूसरा विवाह भी टूटने पर आ गया। ये लग्न कुंडली है। सबसे पहले लग्न कुंडली से हम आपको कुछ नियम बताते हैं। ये शुक्र इस कुंडली में 8वें भाव में है। शुक्र जब भी छठे और 8वें में जाता है, 12वें में जाता है तो मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, इस कुंडली के लिए शुक्र मैरिड लाइफ के लिए एक की प्लैनेट है, तो 2 वजहों से शुक्र इम्पोर्टेंट हुआ और वह 8वें घर में चला गया, इसलिए यह प्रॉब्लमेटिक हो गया। दूसरा, शनि जब भी 5वें भाव में आता है तो इसकी तीसरी दृष्टि 7वें पर होती है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः पारिवारिक जीवन में यह भी समस्या देता है। इसके बाद हम चलेंगे केपी ज्योतिष से। उस आधार पे हम समझेंगे कि कैसे इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आई। आइए हम केपी वाले सेक्शन में चलते हैं। केपी में आते हैं। केपी में हम चलेंगे भाव संधि पे। ये भाव संधि है। 7वें का सबलॉर्ड देखिए शनि है। 7वें का सबलॉर्ड जब पहले का सबलॉर्ड बन जाता है तब तलाक होता है, अलगाव हो जाता है। तलाक का मतलब सिर्फ आप कानूनी प्रक्रिया से ही मत समझिए। एक वीडियो में बनाऊंगा आपको विशेष रूप से समझाने के लिए। यहाँ अभी हम अलगाव को ही लेते हैं, यानी पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो जब 7वें का सबलॉर्ड पहले का सबलॉर्ड बन जाए तब तलाक होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके कुछ और भी रूल्स होते हैं जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो पहला यह नियम सेटिस्फाई हो गया। दूसरा जब हम देखेंगे तो शनि इनकी कुंडली में 1, 2, 4, 5, 8 और 11 भाव का कार्येश बना हुआ है। 5 और 8 प्रेम संबंध देते हैं जिसमें सेक्सुअल रिलेशंस भी बनते हैं। 4 और 8 जो शनि में आपको दिख रहे हैं, 4 और 8 ये पारिवारिक जीवन में तनाव और टेंशन को बताते हैं। दूसरा भाव परिवार का भी है, यानी टेंशन भी बना रहेगा। 11वां भाव होने से ये मैनेज तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब डिपेंड हो जाती है सामने वाले की कुंडली पर, यानी पति की भी कुंडली पर, कि उनकी कुंडली में 7वां भाव, 7वें भाव के सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी दशाएं कैसी चल रही हैं। इन सब चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है रिश्ता बचेगा या नहीं, क्योंकि वैवाहिक जीवन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। वैसे देखता हूँ ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इनके लाइफ पार्टनर का भी है, इस आधार पे हम देखेंगे। आइए इस आधार पे जो 7वें का सबलॉर्ड शनि बना, वैसे भी शनि नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट है। शनि, राहु, केतु, सूर्य, जिनको क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रूर ग्रह होते हैं उनमें एक भी क्रूर भाव आ जाता है तो उनकी क्रूरता बढ़ जाती है, अशुभता बढ़ जाती है। उसके बाद एक मैं और पॉइंट्स पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसको आप देखें। सूर्य में 8, मंगल में 8, बुध में 8, शनि में 8, राहु में 8, 12। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। वैवाहिक जीवन की बात करें तो
तो छठा भाव 7वें का 12वां होता है, ये भी प्रॉब्लमेटिक। गुरु में 6 12, शुक्र में 6, केतु में 6, यानी ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट चंद्र को छोड़ दें तो टेंशन, 8वां भाव टेंशन का है, तनाव का है। और एक प्रकार से लिंकेज भी यदि हम देखेंगे, पोटेंशियल जो देखा जाता है भाव का लिंकेज थ्योरी से, तो 7वें से 8वां भाव दूसरा होता है और 2 का लिंकेज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मतलब यह हुआ कि यदि आपकी कुंडली में निगेटिव भाव ज़्यादा रहेंगे तो 2 निगेटिव की तरफ से हो जाएगा, और पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे तो पॉजिटिव की तरफ से हो जाएगा। तो इस आधार पर इनकी कुंडली में निगेटिविटी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम इनके दूसरे मैरिज की बात करें, 2 शादी क्यों हुई। दूसरे भाव का सबलॉर्ड बुध है। जब दूसरे भाव का सबलॉर्ड लग्न कुंडली में, यहीं पे हम आ जाते हैं, ये राशि कुंडली लग्न कुंडली है। जब दूसरे भाव का सबलॉर्ड 3 या 6 या 9 या 12 नंबर की राशि में होता है तो 2 विवाह होने की संभावना प्रबल होती है। तो बुध कितने नंबर राशि में है? 6 नंबर राशि में, 6 से 6 मैच हो गया। बुध ड्यूअल प्लैनेट भी है, यानी मल्टी ऑप्शन देता है बुध, ये भी प्रबलता हो गई। और बुध स्वराशि में भी है, ये भी एक प्रबल हो गया, यानी 2 परिवारों का सुख मिलना। उसके बाद एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, इनके 7वें का सबलॉर्ड शनि है जो 5वें भाव में बैठा हुआ है। 5वें भाव में बैठने पर 5वां प्रेम संबंध का होता है, तो कहीं ना कहीं लव अफेयर्स इनके बनते रहेंगे। अब तक आपने समझ लिया 2 विवाह क्यों होता है, उसका कारण। दूसरा, असंतुष्ट वैवाहिक जीवन क्यों है, इसका कारण। अब हम आते हैं दशाओं पर। वर्तमान में दशा कौन सी है? वर्तमान में इनकी दशा चल रही है शुक्र की। अंतर्दशा कौन सी है? मंगल की, 29/12/2020 तक। अब आइए देखते हैं शुक्र और मंगल कैसे हैं इनकी कुंडली में, केपी बताएगा। वैसे पोजीशन के आधार पे देखें, शुक्र 8वें सही नहीं है, सीधी सी बात है, जो कि हमने आपको शुरू में भी बताया था। मंगल भी देखेंगे तो आप अस्त है। शुक्र देखिए 5 6 7 10 इन भावों का कार्येश है। मंगल 4 8 और 11 भाव का कार्येश है, यानी 4 और 8 पूरी तरह से निगेटिव। हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि 4 और 8 जब आते हैं तो 4 घर का है, 8 टेंशन है, यानी घरेलू सुख में बाधा पहुंचता है, तो घरेलू सुख खत्म हो गया। और शुक्र में देखिए 6ठा भाव भी एक्टिव है, 5वां भी एक्टिव है, साथ ही साथ 6 और 7 भी है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउसेज हैं। 6 और 10 विवाह के लिए निगेटिव है, लेकिन 5 और 7 पॉजिटिव है। अभी दिसंबर के बाद राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, 8 और 12 कम्प्लीटली निगेटिव, यानी राहु की दशा में इनका अलगाव हो जाना लगभग तय है। तो इस प्रकार आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।